बच्चों, इमेजिन करो अगर आपके स्कूल में सिर्फ कुछ स्टूडेंट को ही सारी फैसिलिटीज़ मिलती हो। उन्हें होमवर्क ना करना पड़े, उन्हें पनिशमेंट भी ना मिले, उन्हें एक्स्ट्रा फूड भी मिले, एक्स्ट्रा खाना भी मिले, और बाकी सारे स्टूडेंट्स को होमवर्क भी करे, वो पनिशमेंट भी उन्हीं को मिले, और सारे रूल सिर्फ उन्हीं के लिए हो। क्या ये आपको फेयर लगेगा? अच्छा लगेगा आपको? नहीं ना। एक दिन सारे स्टूडेंट्स मिलकर बोलेंगे, अब बस सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सबके इक्वल हक होने चाहिए। फ्रांस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। फ्रांस के लोग आखिर इतने परेशान क्यों थे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले चीज़ थी, स्लाइड में देखो ऊपर, अनफेयर सोसाइटी। फ्रांस में दो ग्रुप्स थे, क्लर्जी, चर्च के लोग, जो चर्च के लोग होते थे, और एक नॉबल्स, रिच लोग, अमीर लोग। ये दोनों क्या थे? टैक्स नहीं देते थे। लेकिन गरीब और आम लोग जो थे वो सारे टैक्स देते थे, उनको हर एक टैक्स देना पड़ता था। आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। सोचो, एक फैमिली में 5 लोग हैं, 4 लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन कोई भी घर का खर्चा नहीं देता। सिर्फ एक ही पर्सन मिलकर सारा बिल भरता है। क्या उसे गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। फ्रांस में भी आम लोगों को कुछ ऐसा ही लगता था, उन्हें भी इसलिए गुस्सा आता था। सेकंड देखो, इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब पैसों की प्रॉब्लम। फ्रांस की गवर्नमेंट जो थी, उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। किंग ने वॉर्स, लग्जरी, मतलब बहुत चीज़ों पे पैसे खर्च कर दिए थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा और टैक्स बढ़ा दो। सबसे ज़्यादा बर्डन फिर गरीब लोगों पर आया। जब गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो बर्डन किस पे आएगा? गरीब लोगों पे, क्योंकि रिच लोग और क्लर्जी वो तो टैक्स देते ही नहीं थे। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। सोचो, पापा ने बहुत लोन ले लिया, अब वो घर के हर मेंबर से पैसे मांगने लगे, सब टेंशन में आ जाएंगे ना। फ्रांस में भी लोग इसी वजह से परेशान थे। थर्ड देखो, फूड क्राइसिस। 1788 में फसलें खराब हो गई थी सारी, तो इसलिए ब्रेड और फूड बहुत महंगा हो गया था वहाँ का। बहुत लोगों के पास खाना खरीदने के पैसे भी नहीं थे, कई लोग भूखे रहने लगे। तो इसलिए वहाँ पे क्या हुआ? फूड क्राइसिस, मतलब खाने की कमी हो गई। एग्जाम्पल देती हूँ इसका भी आपको। अगर मार्केट में सिर्फ 10 ब्रेड बची हो और खरीदने वाले 100 लोग हों, तो ब्रेड के प्राइस बढ़ जाएंगे ना। यही फ्रांस में भी हुआ था। फोर्थ क्या था? नो राइट्स। उस टाइम लोगों के पास कोई राइट नहीं था। किस लोगों के पास? आम लोगों के पास, आम जनता के पास कोई राइट नहीं थे। ना वोट देने का राइट था, अपनी बात बोलने का भी राइट नहीं था, फ्रीडम नहीं थी उनके पास, आज़ादी नहीं थी। किंग जो बोलता था उसी बात पे उसे चलना पड़ता था सब लोगों का। ठीक है, फिर हुआ क्या आखिर? फिर ये हुआ, आम लोग जो थे बहुत गुस्से में आ गए। सबने मिलकर कहा, अब बस हमें हमारे राइट्स चाहिए। यहीं से फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। 3 सबसे बड़े वर्ड्स, लिबर्टी, आज़ादी, हर इंसान को अपनी बात बोलने और अपनी लाइफ जीने का फ्रीडम होना चाहिए। सेकंड क्या था? इक्वालिटी, यानी बराबरी। सब लोग लॉ के सेम इक्वल हों, सब लोग इक्वल लॉ फॉलो करें। जो वो लोग फॉलो कर रहे हैं वही आम लोग भी फॉलो करें। रिच या पुअर सबके लिए सेम रूल्स हो। एग्जाम्पल, एग्जाम में टीचर सब स्टूडेंट्स को सेम रूल से चेक करे। थर्ड वर्ड क्या था? फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारा। सब मिलकर प्यार और रिस्पेक्ट के साथ रहे, एक दूसरे की हेल्प करे। क्लास के स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, एक दूसरे को चिढ़ाते या बुली नहीं करे। मतलब सब एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहे, हेल्प करे और एकता से रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, 14 जुलाई 1789 सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना। इस दिन फ्रांस के लोग ने जेल पर अटैक किया था। ये इवेंट से ना फ्रेंच रेवोल्यूशन की ऑफिशियली शुरुआत होती है। तो ठीक है, हम देखते हैं आगे। वट वॉज द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ी क्रांति थी जो 1789 में फ्रांस में शुरू हुई थी। उस टाइम फ्रांस के लोग जो थे वो किंग का रूल फॉलो करते थे। आम लोगों के पास कोई फ्रीडम नहीं थी, कोई राइट नहीं था। लोग इसलिए किंग से परेशान हो गए थे और उसके अगेंस्ट खड़े हो गए थे।
तब लोगों की तीन मेन डिमांड क्या थी? फ्रीडम, आज़ादी। हमें फ्रीडम चाहिए। हर इंसान एक ही बात बोलता था, उसको अपनी लाइफ जीने का हक था, इसलिए उसे फ्रीडम चाहिए थी। दूसरी क्या थी? इक्वालिटी, बराबरी। सब लोगों को बराबरी चाहिए थी, सब लोग इक्वल लॉ फॉलो करें, यही चाहिए था। और राइट्स, अधिकार, सब जनों को अधिकार चाहिए था। बेसिक राइट्स तो सबको मिलने चाहिए ना। तो यही था तीन चीज़ें जो वो डिमांड कर रहे थे। बच्चों, मेन पॉइंट समझ लो, लेकिन ये जो रेवोल्यूशन था ना, ये सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं था, इसने पूरी दुनिया को सिखाया कि फ्रीडम, इक्वालिटी और राइट्स हर इंसान के लिए ज़रूरी है। हर इंसान को ये तीन चीज़ें चाहिए ही चाहिए। वाई डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपन? फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों शुरू हुआ? फ्रांस के लोग गुस्से में क्यों आ गए? आंसर मैं आपको बताती हूँ इसका। 5 मेन बड़े रीजंस थे इसके। अनफेयर सोसाइटी, जो मैंने आपको समझाया था, रिच लोग, क्लर्जी और नोबल्स जो थे, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, बाकी सबको देना पड़ता था। इकोनॉमिक क्राइसिस, फ्रांस के लोगों के पास पैसे खत्म हो गए थे। थिंकर्स जैसे रॉसो, वॉल्टर एंड मोंटेस्क्यू ने लोगों को सिखाया कि सबको फ्रीडम, इक्वालिटी और राइट्स मिलने चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे टीचर बोले क्लास के सब स्टूडेंट्स इक्वल है। फोर्थ है पुअर हार्वेस्ट। 1788 में फसलें खराब हो गई थी, फूड कम हो गया था और ब्रेड बहुत महंगा हो गया था, लोग भूखे रहने लगे थे। फिफ्थ है वीक मोनार्की। किंग लुइस स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा था, इसलिए लोगों का ट्रस्ट टूट गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल कर आया? ये सब रीजंस मिलाकर लोगों में गुस्सा, भूख, इंसाफ और डिमांड बढ़ गई। इसी वजह से 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इजी वन लाइन रिवीजन में आपको दे देती हूँ। अनफेयर टैक्स, पैसों की प्रॉब्लम, न्यू आइडियाज, भूख और वीक किंग, इन सबको मिला के क्या स्टार्ट हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये याद रखना। चलो अब इम्पॉर्टेंट इवेंट्स देख लेते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के। इस स्लाइड में फ्रेंच रेवोल्यूशन के सबसे 5 बड़े इम्पॉर्टेंट इवेंट दिए गए हैं, इनको ध्यान से देखना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसका। 14 जुलाई 1789, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टी। लोगों ने बेस्टी जेल पे अटैक किया। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। मैं आपको इजी ट्रिक बताती हूँ उसे याद रखने की। बी से याद रखना बेस्टी, और दूसरा बिगनिंग, शुरुआत, ठीक है। और सेकेंड है 26 अगस्त 1789, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। एक डॉक्यूमेंट पास हुआ जिसमें सबको फ्रीडम, इक्वालिटी और राइट्स दे दिए गए थे। इजी ट्रिक याद रखना, डी, डिक्लेरेशन इज इक्वल्स टू राइट्स, ठीक है। थर्ड है 21 जनवरी 1793, किंग लुइस एग्जीक्यूटेड। किंग लुइस को डेथ सेंटेंस दे दिया गया था इस दिन। इजी ट्रिक के याद रखना, किंग आउट हो गया था इस दिन, ठीक है। अब फोर्थ है 1793 टू 1794, रेन ऑफ टेरर। अच्छा, इसमें क्या था? रॉबस्पियर ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाए थे और बहुत लोगों को पनिशमेंट मिली थी। इस टाइम क्या था? डर का दौर हो गया था सारा, ठीक है। फिफ्थ है 1799, राइज ऑफ नेपोलियन। पावर क्या थी नेपोलियन में? पावर आ गई थी रेवोल्यूशन में, जो फेस खत्म हो गया था ना, नेपोलियन जो था पावर में आया और रेवोल्यूशन का मेन फेस खत्म हो गया। इजी ट्रिक याद रखा, एन फॉर नेपोलियन इज इक्वल्स टू न्यू लीडर। अच्छा ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला बताते हो याद रखने का, ठीक है। बस्ती देख, किंग तो निकल गया, ये याद रखना। बी फॉर बेस्टी, डी फॉर डिक्लेरेशन, के फॉर किंग आउट, टी फॉर टेरर, एन फॉर नेपोलियन। याद हो गया? बस्ती बी, देख डी, किंग के, टी टेरर एंड नेपोलियन। अब आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा ये सब कुछ। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 गोल्डन रूल्स। लिबर्टी यानी आज़ादी, हर इंसान को सोचने, बोलने और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का फ्रीडम होना चाहिए। इक्वालिटी, बराबरी, सब लोग कानून के सामने बराबर है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, सब लोग एक दूसरे से प्यार, रिस्पेक्ट और मदद से रहे। ये इम्पोर्टेंट क्यों था? पहले सिर्फ अमीर और राजा के पास राइट थे ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बोला हर इंसान को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इसको याद रखना, लाइफ, ठीक है,
LEFE, लिबर्टी आज़ादी, इक्वालिटी बराबरी, फ्रेटर्निटी भाईचारा। इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सिर्फ फ्रांस ही नहीं पूरी दुनिया को बदल दिया। फर्स्ट क्या था? पॉलिटिकल इम्पैक्ट, राजनीतिक इम्पैक्ट। ठीक है, राजा की पावर खत्म हो गई, डेमोक्रेसी लोकतंत्र जिसे कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, सब लोग कानून के सामने बराबर थे। ठीक है, सेकंड है सोशल इम्पैक्ट, सामाजिक जिसे कहते हैं, आज़ादी बराबरी और भाईचारा का आइडिया फैल गया सारी तरफ, जाति और जन्म के बीच भेदभाव का नहीं मिला, सब चेंज हो गया, एजुकेशन और नए आइडियाज का विकास हुआ, वो और बढ़े। इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या पड़ा? दूसरे देशों को भी फ्रीडम के लिए इंस्पायर किया इसने, नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की फीलिंग बढ़ी। ठीक है, वन लाइन एग्जाम आंसर आप इसका कैसे लिखोगे? फ्रेंच रेवोल्यूशन ने डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया और पूरी दुनिया को इंस्पायर किया। ठीक है, एंडिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमने क्या सीखा आज? लोगों ने इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाई, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का आइडिया मिला, राजा की तानाशाही खत्म हुई, कॉन्स्टिट्यूशन और राइट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ी। रेवोल्यूशन के बाद राजा की पावर कम हुई, जनता की आवाज इंपॉर्टेंट बनी, नए कानून और डेमोक्रेसी शुरू हुई। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स की शुरुआत की और पूरी दुनिया को इंस्पायर किया। फाइनल मेमोरी लाइन बताती हूँ मैं आपको, जब विचार बदलते हैं तब इतिहास भी बदलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।